मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतानां तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामथ संगानमर्षानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जाभ्यं विना न पश्यन्ते सिद्धसन्तोस्तामेश्वरं सिद्धसन्तोस्तामेश्वरं मन जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतं वरिष्ठं वात्मातं जङ्वा नरजूथमोख्यं वातात्मा जङ्वा नरजूथमोख्यं हे रामदूतं हरणं प्रपदे सीताराममय जगजाने कराओ प्रणाम जोरी जगपाने श्री राम जय राम जय जय सता संग विवेक न होई राम कृपा विनो सुलभ न सोई राम 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 बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलिए आनंद भगवान की। शंकर भगवान कैलाश में एक बटा वृक्ष के नीचे व्याघ्रचल बिछा के अति प्रसन्न बदन से बैठे हुए नजर पड़ी माता पार्वती की। पार्वती का मन में कुछ जानने का इच्छा जागृत हुआ और माता सोचे प्रभु से अपना डाउट संदेह क्लियर करने का ये उचित समय है। माता प्रभु के पास पहुंच गए। शंकर भगवान देख लिए माता पार्वती को। जानी प्रिया दरो अति कीना बामो भागा सनहर दीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बैठे शिव मी पहर साई बैठे शिव मी पहर साई पूर्व जन्म कथा चित आए राम 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 राम
पर प्रसन्न सुख राशि जाने असत्य मोहि निज दासी राम 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 बोलो राम 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 तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञान कही रघुनाथ कथा विदिना श्री राम बंदो पद धरि धरनी शिरो विनय करौ कर जोरी वरनौ रघुवर विशद जसो ज्योति सिद्धांत निचोरी श्री राम जय राम बोलिए आनंद भगवान की। माता पार्वती जैसे पहुंची शंकर भगवान उनको वाम वर्ष में बैठने के लिए आसन दे दिए। पिछले जन्म का बात को याद करके माता पार्वती खुश हो गए। आज मेरे को प्रभु का वाम वर्ष में बैठने के लिए सौभाग्य मिला। फिर भी ऊपर से प्रभु आज अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए माता पार्वती बोली, हे प्रभु, अगर आप कहे तो आपसे एक बात पूछूं। हे प्रभु, आज मैं आपसे विवाद करने के लिए नहीं आया हूं, कुछ संवाद करने आया हूं। राम भगवान के बारे में जानने को मेरा प्रबल इच्छा हुआ है। उसी इच्छा से मैं आपसे कुछ पूछने के लिए चाहता हूँ। कृपया करके आपका दासी समझ के मेरे को राम कथा का विशद भाव से बता दीजिए। भगवान शंकर बोले, पार्वती, आज मैं खुशी हुआ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्यों आज राम की बात सुनने के लिए तुम्हारा मन में इच्छा जागृत हुआ है। पार्वती बोले, प्रभु, अनेक दिन से जो संशय, अगर राम ब्रह्म है, ब्रह्म हो कि अयोध्या में राजा के घर में जन्म कैसे लिए? अगर वो जन्म लिए फिर तो इंसान है, वो मनुष्य है, फिर उसको ब्रह्म ऐसे लोग मानते कैसे? साधु संत मुनि ऋषि उनको पूजा करते कैसे? तो मेरे को बताइए, इसका पूरा संशय मेरे को बताइए। मेरा मन में जो संशय आया है उसको पूरा विस्तृत भाव बताइए। तो अगर राम निर्गुण है फिर सगुण कैसे हुआ? तो निराकार है, वो आकार कैसे लिए? शंकर भगवान बोलते हैं, पार्वती, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाओ ये मुनि पुराण बोध देवा। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गाओ हे मुनि पुराण बोध देवा। अगुण रूप लख जोई
भगत प्रेम वश सगुन से होई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। शंकर भगवान माता पार्वती को समझा रहे हैं, वो तो निर्गुण है, ब्रह्म है और निराकार है, लेकिन भक्त के भाव से, भक्तों की प्रेम से वो सगुण बन जाते हैं, निराकार से आकार बन जाते हैं। ऐसे पानी को कोई भी पात्र में रखो, एक बर्तन में, कोई ग्लास में रखो, उसका आकार ग्लास में बनता है, और थाली में रखो, उसका आकार एक थाली बनता है। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो निराकार नहीं रहता, उसका आकार बन जाता है। भगत के लिए निराकार से साकार लोप लेते हैं। इसको चारों वेदों, 6 शास्त्र, 60 नीति, 108 उपनिषद, 18 महापुराण, 33 कोटि देवों, नेति नेति, कोई वो प्रभु का बारे में मैं क्या आपको बताऊं। बिनु पद चल ईसो नोए बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही घ्रन बिनु वास शेषा। श्री राम अशीष भक्ति अलौकिक करने, महिमा जसूजा ए नावरने। श्री राम जय बोले आनंद भगवान की। राम भगवान ऐसे उनका चलेगा नहीं, लेकिन जगह पे पहुंच जाएंगे और कान से जो बात को सुन नहीं सकते, बहुत दूर की बात को भी सुन सकते हैं। सकल रस खाना नहीं खाते, फिर भी सारे रस को पान कर लेते हैं। कोई चीज को मुख से बोलते नहीं है, लेकिन सारे बात को बयां कर लेते हैं। वो भगवान के बारे में आप सुनने के लिए इच्छा किए हो, ठीक है। शंकर भगवान बाबा कुछ देर आंख बंद किए, प्रभु राम को ध्यान किए। करी प्रणाम
राम ही त्रिपुरारी हरसी सुधा सम गिर उचारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं कहो पचारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हे पार्वती, आज तुम धन्य हो गए। राम का कथा सुनने के प्रबल इच्छा हुआ है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विह गौड़ाओ नहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ाओ नहारी राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी गिरी जा सुना हो राम के लीला सुरहित धनु जबी मोहनशीला राम 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 बोलो राम 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 बोलिए आनंद भगवान की। हे पार्वती, राम कथा ऐसे है जैसे पेड़ में पक्षी बैठा हुआ है, उसको तारी मार दो, हाथ का तारी मार दो, उड़ जाती है। ऐसे भगवान राम का कथा अगर सुन लिए, मन में जो संशय रूपी पक्षी वो निकल जाती है। और राम कथा को वही कुठार समझ लो तो मन में जितना काम क्रोध मोह माया वो कुठार से कट जाती है राम नाम लेने से। बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितमानस एक सरोवर हुआ, उसका 4 घाट है, 4 घाट में 4 श्रोता और 4 वक्ता बैठे हैं। भगवान शंकर ज्ञान घाट में कैलाश में बैठ के माता पार्वती को सुना रहे। वक्ता है शंकर भगवान और श्रोता माता पार्वती। भक्ति घाट हिमालय में पर्वत में पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे काकभूषण जी महाराज। उधर काकभूषण जी महाराज वक्ता, पक्षीराज गरुड़ जी श्रोता है। तीसरा घाट कर्मकांड घाट जो तीर्थराज प्रयाग में है। याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता और श्रोता भरद्वाज गोस्वामी, वो भी राम कथा उधर सुना रहे हैं। चौथा घाट जो शरणागति घाट, बाबा तुलसी काशी की 80 घाट में गंगा का किनारे में बैठ के भक्तों लोग को राम भगवान की अपूर्व कथा सुना रहे हैं।